मैंने किसी को पूछा कि तुमने राहुल को देखा है क्या, तो उसने बोला वह मंदिर में होगा, वह अभी मंदिर में होगा। तो ये जो ऐसे सेंटेंस हैं, वह अभी मंदिर में होगा, वह वहाँ होगा, वे लोग यहाँ होंगे, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज हम लोग देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए होगा, जैसे कि बता रहा है होगा, होने वाला, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस है जिसमें कि विल बी का यूज होता है। विल बी, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी इज एम आर वॉज वर्ब की तरह वर्ब नहीं आता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह मंदिर में होगा, वह मंदिर में होगा। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसमें सब्जेक्ट है वह का हो जाएगा ही विल बी, ये तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, ही विल बी। ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर, उसके पहले में, तो में का हो जाएगा इन, द लगेगा, और मंदिर का होता है टेम्पल। जो लड़का है वह मंदिर में होगा, ही विल बी इन द टेम्पल, वह अभी वहां होगा। या फिर राहुल अभी वहां होगा, राहुल अभी वहां होगा। इसमें सब्जेक्ट हो गया राहुल, विल बी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, राहुल विल बी वहां, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, वहां का होता है देयर। ये इस स्ट्रक्चर पर पूरा बेस्ड हो गया। अब इसमें क्या बच गया? अभी, तो जो बच गया वो लास्ट में, अभी का होता है नाउ। राहुल विल बी देयर नाउ, राहुल अभी वहां होगा। आप अभी यहां होंगे, यू विल बी हियर नाउ। वे लोग अभी क्रिकेट के मैदान में होगा, वे लोग अभी क्रिकेट के मैदान में होगा। तो इसमें सब्जेक्ट वे लोग का होता है दे, विल बी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, दे विल बी मतलब वे लोग होगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट का मैदान। तो क्रिकेट का मैदान जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसके पहले आता है में का हो जाएगा इन, और क्रिकेट का मैदान का होगा क्रिकेट स्टेडियम, इन द लगेगा, क्रिकेट स्टेडियम। अब क्या बच गया? अभी, जो बचा वो लास्ट में नाउ। दे विल बी इन द क्रिकेट स्टेडियम नाउ, वे लोग अभी क्रिकेट के मैदान में होगा। जैसे कि किसी ने मेरे दोस्त के बारे में पूछा कि यार तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो मैंने बोला कि उसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो अभी कॉलेज में होगा, वह अभी कॉलेज में होगा। सामने वाला अगर इंग्लिश में बात करे तो मैं उसको बोलूँगा ही विल बी इन द कॉलेज, ही विल बी इन द कॉलेज, वह अभी कॉलेज में होगा। तो विल बी का यूज हम लोग करते हैं जब कोई भी चीज़ कहीं पे होगा, तो ऐसे सेंटेंस के लिए विल बी का यूज किया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने इज एम आर का यूज सीखा था, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज सीखा था पास्ट के लिए, अब फ्यूचर का सीख रहे हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस, इसके पहले क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो विल बी है ना, विल और बी के बीच में नोट लगता है इसमें, ये एक चीज़ याद रखिएगा, विल नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस में पहले क्या था? विल बी, अभी विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं होता है, विल बी नॉट, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि
विल बी, फिर नॉट हमने लगा दिया, वो गलत हो जाएगा, विल नॉट बी, क्योंकि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो बी है ये मैन वर्ब है। तो कभी भी मैन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, इसलिए विल के बाद आ रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वे लोग अभी वहां नहीं होगा, वे लोग अभी वहां नहीं होंगे, वे लोग अभी वहां नहीं होंगे, तो सब्जेक्ट वे लोग दे हो जाएगा इसका, विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, वहां का हो जाएगा देयर। उसके बाद बच गया अभी, ये आ जाएगा बाद में, नाउ। दे विल नॉट बी देयर नाउ, वे लोग अभी वहां नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने दे विल नॉट बी, अगर यहाँ पे लिख देते दे विल बी नॉट, तो ये गलत हो जाता, दे विल बी नॉट नहीं होगा, दे विल नॉट बी, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद फिर मैन वर्ब आएगा। वह अभी यहाँ नहीं होगी, सी विल नॉट बी हियर, वह अभी यहाँ नहीं होगी, सी विल नॉट बी हियर, वह अभी यहाँ नहीं होगी। तो इसका होता है नहीं होगा, नहीं होगा के सेंस में, जिस सेंटेंस में नहीं होगा ऐसा करके आएगा वहां पे विल बी का यूज होता है, विल नॉट बी का यूज होता है। और सेंटेंस देखते हैं, मैं कल पटना में नहीं हूँगा, मैं कल पटना में नहीं हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट मैं का हो जाएगा आई, विल नॉट बी, ये तो पूरा का पूरा लग जाएगा, विल नॉट बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, उसके पहले में आ रहा है तो इन लगेगा, इन ऑब्जेक्ट लगा दिया पटना। अब इसमें बच गया कल, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, मैं कल पटना में नहीं हूँगा, जो फ्यूचर के लिए होता है टुमारो। आई विल नॉट बी इन पटना टुमारो, आई विल नॉट बी इन पटना टुमारो, मैं कल पटना में नहीं हूँगा, मैं कल मुंबई में हूँगा, तो आई विल बी इन द मुंबई, मैं कल मुंबई में हूँगा, आई विल बी इन द मुंबई। जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा था, ये नेगेटिव सेंटेंस है नोट के लिए। रोहन और राहुल कल वहाँ नहीं होंगे, रोहन और राहुल कल वहाँ नहीं होंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट हो गया इसमें रोहन और राहुल, दो लोग हैं, रोहन एंड राहुल, रोहन एंड राहुल। विल नॉट बी, इसमें क्या है कि सबके साथ विल ही लगेगा, ही सी नेम इट कुछ भी हो सबके साथ विल, आई वी यू दे, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे एक वचन हो या दो वचन, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, रोहन एंड राहुल विल नॉट बी, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, विल नॉट बी, रोहन एंड राहुल विल नॉट बी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है वहाँ, तो वहाँ का हो जाएगा देयर। अब क्या बच गया, कल, कब की बात हो रही है, फ्यूचर की, तो हो जाएगा टुमारो। रोहन एंड राहुल विल नॉट बी देयर टुमारो, रोहन और राहुल कल वहां नहीं होंगे। मैं कल वहां नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी देयर टुमारो,
मैं अभी वहाँ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी देयर नाउ। आप कल यहाँ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी हियर टुमारो। आप कल यहाँ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी हियर टुमारो। और वहाँ नहीं होंगे तो नॉट बी देयर टुमारो। क्रिकेट खिलाड़ी आज स्टेडियम में नहीं होंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में बोलेंगे क्रिकेट प्लेयर विल नॉट बी इन द स्टेडियम टुडे बिकॉज इट्स रेनिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने सीखा विल बी का यूज करके कैसे सिंपल से सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।